नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश मिश्र। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। कर्ज के बोझ के तले किसान ने की आत्महत्या। आंधी और तूफान के कारण एक युवक की मौत और 6 युवक घायल। किसान अभी संभले ही नहीं थे कि मंडियों में पड़े धान खराब। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोली का प्रयोग किया, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश। सिखों और पुलिस के बीच हुई टकराव में 2 की मौत। अफजल फारूकी से खास बातचीत। कश्मीर के दक्षिण जिले पर पहली बार बर्फबारी गिरी। अंधेरी में 36 इंच जलवाहिनी। समाजवादी पार्टी के युवा अध्यक्ष अफजल फारूकी से की हमारे संवाददाता सलीम रहमान ने खास बातचीत। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। हिंदुस्तान की राजनीति का जो स्तर है, यह हमारी सोच जो है बहुत नीचे दर्जे तक चली गई। हम हिंदुस्तान के विकास की बात नहीं सोच रहे। हम सिर्फ जात की राजनीति, भाषा की राजनीति, अलग अलग प्रांतों की राजनीति, इस तरीके से करके भारत माता जिसको हम लोग कहते हैं, जहां हम लोग बसते हैं, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार के अंदर में आप जो कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई है कि राजनीति का स्तर गिर गया है। लोग जात की राजनीति, भाषा की राजनीति करने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो पिछले कई सालों से जिसने विकास नहीं देखा था, जिसने रोड नहीं देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार बहुत पीछे था, क्राइम के मामले में बिहार बहुत आगे था, इन सारे मामले को देखते हुए मैं बिहार की जनता से जरूर इस बात की उम्मीद करूंगा कि वो विकास की तरफ जाए। दूसरा छोर राजस्थान से लगा हुआ, तीसरा छोर मध्य प्रदेश से लगा हुआ, चौथा छोर बिहार से लगा हुआ। होता क्या है, कोई क्राइम करके तुरंत यूपी से बिहार, बिहार से मध्य प्रदेश से यूपी, यूपी से दिल्ली, इन सारे इलाके को कंट्रोल कर पाना आसान काम नहीं है। लेकिन दूसरी सरकार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो अखिलेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपना पैर जमाना चाहती है, और पैर जमाने के चक्कर में मैं भी 2-3 दिन पहले पेपर में पढ़ रहा था कि आरएसएस की 35% सदस्यता उत्तर प्रदेश के अंदर में बढ़ी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस देश के अंदर में जो हर तरफ एक प्लानिंग के तहत काम करके पूरे देश को बर्बादी के कगार पे लेके जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर 35% आरएसएस के सदस्य बढ़े हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर ही रहे। हर जगह वो छोटे कुछ न कुछ छोटे बड़े क्राइम कर करके अखिलेश सरकार को, समाजवादी सरकार को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस वजह से दिक्कतें आ रही है। अब बताइए, दादरी का कांड हुआ, नगर दंगा भी कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कराया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दादरी में भी इंक्वायरी बैठी है। इंक्वायरी पूरी बात अच्छी तरीके से, कम से कम जो जुडिशियल है उस पर तो हम पूरी यकीन करते हैं, पूरी अच्छी तरीके से सही बात जुडिशियल की है वो हमारे सामने आ जाएगी। दादरी में 3 दिन पहले और उसके कई साथी एक प्लानिंग के तहत कि बिहार का इलेक्शन करीब है, 1-8 साल के बाद उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन है, इस तरह से माहौल खराब कर दिया जाए, हमें कभी कभी शर्म आती है। हम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। अगर वाकई हम पढ़े लिखे और समझदार होते, मैं पूरी हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहा हूँ, गौवंश के पे राजनीति हो रही है। लालू जी ने कह दिया है कि हिंदू समुदाय गौवंश खाता है, और ये आज से नहीं हो रही है, एक जमाने से हो रही है। एक जमाने से ये बात हो रही है, और एक जमाने से हम अपने आप को आज भी सुधार नहीं पाए। 1947 के बाद आज़ादी के वक्त, उस समय में भी आरएसएस बहुत सक्रिय थी। नाथूराम गॉडसे ने मुस्लिम चेहरा बनाकर, दाढ़ी कुर्ता पैजामा पहनकर, मसनूई चेहरा बनाकर नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। समाजवादी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अफजल फारूक, जिनसे हम विस्तार से बिहार और यूपी से लेकर महाराष्ट्र और नागपुर तक की बात किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ टाइम न्यूज सलीम रहमान।